अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास बेटे। ओपन योर फिजिक्स बुक, पेज नंबर 41 अपनी बुक का आप लोग ओपन करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आज हम स्टार्ट करेंगे। टॉपिक आपका है 12.5 सिस्मिक एंड सुनामी वेव्स। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं साथ साथ आपको इसको एक्सप्लेन करूँगी। Seismic and tsunami waves. Seismic and tsunami waves are natural waves produced by disturbance in the earth crust and ocean. Understanding them is important for safety and readiness since they have the potential to do a great deal of harm. सिंपल आपको यहाँ पे बेटे बताया गया है कि साइज्मिक एंड सुनामी वेव्स, ये दो वेव्स हैं, आपके लिए बिल्कुल न्यू नाम है। इससे पहले 9th में या 8th में आपने इनके बारे में स्टडी नहीं किया। दे आर, एक है साइज्मिक और एक है सुनामी। ठीक है, ये दोनों वेव्स जो हैं दे आर नेचुरल, ये नेचुरल हैं, यानी कि खुद से क्रिएट नहीं गई बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से हैं। हमारे नेचुरल जो डिज़ास्टर्स हैं, जितने भी नेचुरल सिस्टम्स हैं, उन्हीं की वजह से ये वेव्स भी जनरेट होती हैं। दे आर नेचुरल वेव्स। ठीक है, और जब भी अर्थ क्रस्ट में कोई डिस्टर्बेंस होती है या ओशन में कोई डिस्टर्बेंस होती है तो उसके रिजल्ट में ये वेव्स जो हैं वो जनरेट होती हैं। इन दोनों वेव्स को बेटे अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है फॉर सेफ्टी एंड रेडीनेस, क्योंकि इन दोनों वेव्स में पोटेंशियल होता है कि ये बहुत ज़्यादा नुकसान या बहुत ज़्यादा हार्म जो है ना वो पहुंचा सकती हैं। ठीक है, इन दोनों वेव्स के बारे में हम आज डिटेल से पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद साइज्मिक वेव। पहले साइज्मिक वेव्स को पढ़ेंगे, देन हम सुनामी वेव्स की तरफ चलते हैं। साइज्मिक वेव्स. Seismic waves are those that pass through the earth and typically created by earthquakes, volcanic eruption or explosions. Seismometers detect these waves which aid scientists in their investigation of the earth's inside. Primary waves, P waves. These are the fastest seismic waves and the first to be detected during an earthquake. P waves can travel through solid, liquid and gases. They move by compressing and expanding the material in the same direction as the wave travels, similarly to a slinking toy being pushed and pulled. This compressional movement is shown in figure 12.14, where alternating region of high and low density represent compression and refraction. छोटा सा ही टॉपिक था बेटे ये, जिसको मैंने अभी रीडिंग की, जिसकी डैट इज़ नोन एज साइज्मिक वेव्स। हमने पहले जिक्र किया था कि ये दोनों वेव जो हैं, साइज्मिक और सुनामी वेव्स जो हैं, दे आर नेचुरल वेव्स। ये नेचुरल वेव्स हैं। ठीक है, अर्थ क्रस्ट के अंदर या जो आपके डिफरेंट ओशंस हैं उनके अंदर डिफरेंट टाइप की डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होती हैं, तो ये वाली वेव जो हैं जनरेट होंगी। पहले हम बात करेंगे साइज्मिक वेव्स के बारे में। साइज्मिक वेव्स बेटे वो वेव्स होती हैं जो कि अर्थ से पास होती हैं, और ये तब बनती हैं, तब प्रोड्यूस होती हैं जब या तो कोई अर्थक्वेक यानी कि ज़लज़ला आएगा, या कोई वॉल्केनिक eruption होती है, या फिर कोई एक्सप्लोजन यानी कि धमाका डिफरेंट केमिकल्स की वजह से हो सकता है। ठीक है, अर्थ के अंदर डिफरेंट टाइप के केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं जिनकी वजह से कोई ना कोई एक्सप्लोजन जो है अक्सर सुनने में जो है आप लोगों ने नोट किया होगा, ऑब्जर्व किया होगा। ठीक है, तो 3 मेन रीजंस हैं साइज्मिक वेव्स के जनरेट होने के। वो कौन कौन से हैं? अर्थक्वेक है, वॉल्केनिक eruption है एंड एक्सप्लोजन है। ठीक है, इनकी वजह से क्या होता है, साइज्मिक वेव्स क्रिएट होती हैं। और इन वेव्स को डिटेक्ट करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है डैट इज़ नोन एज साइज्मोमीटर। ये आपकी बुक में लिखा है, इसको आप अंडरलाइन करें, ये आपके MCQs में आ सकता है। यानी कि साइज्मोमीटर वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम साइज्मिक वेव्स को डिटेक्ट कर सकते हैं, और उनकी डिटेक्शन से क्या होता है कि साइंटिस्ट को हेल्प मिल जाती है कि अपनी जो अर्थ के इनसाइड की सारी जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में सारी की सारी साइंटिस्ट जो हैं वो इन्वेस्टिगेशन जो है वो ले लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ था प्राइमरी वेव्स, जिनकी एब्रीवेशन फॉर्म जो है वो पी वेव्स है। व्हाट आर पी वेव्स? पी वेव्स क्या होती हैं? साइज्मिक वेव जो कि बहुत ज़्यादा फास्ट होती हैं। ठीक है, आप क्या कह सकते हो, दीज आर फास्टेस्ट साइज्मिक वेव। साइज्मिक वेव जो कि बहुत ज़्यादा फास्ट होंगी, यानी कि बेटे साइज्मिक वेव्स में भी कुछ वेव्स ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा फास्ट होती हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा उनकी जो स्पीड है वो ज़्यादा होती है। कुछ ऐसी होती हैं जिनकी स्पीड जो है वो क्या होती है, कम होती है।
तो वो साइज्मिक वेव जिनकी स्पीड बहुत फास्ट होती है, दे आर नोन एज प्राइमरी वेव्स, ठीक है। यानी कि प्राइमरी का मतलब होता है जो सबसे पहले हमें जो है जिनको डिटेक्ट कर लिया जाए, ठीक है। तो उनको हम लोगों ने क्या नाम दे दिया, वो साइज्मिक वेव जिनकी स्पीड सबसे ज़्यादा फास्ट होती है, डैट आर नोन एज प्राइमरी वेव्स, और एब्रीवेटेड फॉर्म में उनको हम लोग पी वेव्स भी कह सकते हैं। और किस तरह से डिटेक्ट करते हैं मैंने आपको भी बताया, साइज्मोमीटर जो है उससे ज़रिए जो है इन वेव्स को डिटेक्ट किया जाता है। और कब डिटेक्ट किया जाएगा, जब कोई अर्थक्वेक आएगा, जब कोई वॉल्केनिक eruption होगा, या जब कोई एक्सप्लोजन होगा, ठीक है। और पी वेव जो हैं ये बेटे सॉलिड से भी ट्रैवल कर सकती हैं, लिक्विड में से भी ट्रैवल कर सकती हैं, और गैसेस में भी जो है ये ट्रैवल कर सकती हैं। और इनकी जो मूवमेंट है वो किसके ज़रिए होती है, कंप्रेसिंग और एक्सपैंडिंग, यानी कि कभी एक्सपैंड करती हैं, कभी ये कंप्रेस हो जाती हैं। यानी कि जो मटेरियल है जहाँ से ये पास हो रही हैं उस मटेरियल को ये कंप्रेस भी कर सकती हैं और एक्सपेंड करते हुए वहाँ से जो है वो ट्रैवल करेंगी, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से जैसे कोई स्लिंकी टॉय जो है वो पुश भी होता है और पुल भी होता है, ठीक है। और ये जो कंप्रेशन मूवमेंट्स हैं बेटे, इनकी डेंसिटी जो है अल्टरनेटिंग रीजन होते हैं। कभी इनकी डेंसिटी बहुत हाई हो जाती है, कुछ रीजन्स में इनकी डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है। हाई रीजन वाली डेंसिटी के एरियाज़ को हम लोग कंप्रेशन कहेंगे, और जो लो डेंसिटी वाले एरियाज़ हैं उनको हम लोग क्या कहेंगे, रिफ्रैक्शन कहेंगे। आपकी बुक में इनकी एक डायग्राम भी यहाँ पे बनी हुई है पी वेव्स की, ठीक है। पी वेव शोइंग लॉन्गिट्यूडनल मोशन, यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल मोशन है, ये हाई डेंसिटी है, जहाँ पे ये आप नोट करो ना, कहीं से ये खुली खुली हैं, कहीं से ये जो है बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ हो गई हैं, ठीक है। यानी कि इनके दरम्यान में डिस्टेंस कम हो गया। ये जो रीजन है ये हाई डेंसिटी का रीजन है, और जो आपको खुला खुला नज़र आ रहा है दिस इज़ द रीजन ऑफ लो डेंसिटी, ठीक है। और ये जो हाई और लो डेंसिटी के रीजन होते हैं बेटे, हाई डेंसिटी रिप्रेजेंट करी होती है इसको कंप्रेशन को, और जो लो डेंसिटी है वो रिप्रेजेंट करी होती है रिफ्रैक्शन को, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ लिया, व्हाट आर साइज्मिक वेव्स। मैंने आपको बताया कि ये वो वेव्स हैं जो कि अर्थ क्रस्ट से पास होते हैं, और ये क्रिएट होते हैं ड्यू टू 3 रीजंस। कौन कौन से रीज़न थे, अर्थक्वेक्स थे, वॉल्केनिक eruption थे, और एक्सप्लोजन थे, ठीक है। तो इस पर शॉर्ट नोट आ सकता है, तो आपने एज इट इज़ ही जो है जैसे आपकी बुक में दिया गया इस तरह से ही आपने इसके ऊपर नोट लिखना है। नेक्स्ट वेव्स हमारे पास आती हैं सुनामी वेव्स। आप लोगों ने इस फैमिलियर हो गए बेटे, सुनामी वेव्स तो अक्सर हम लोग नाम सुनते रहते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं इसको भी साथ साथ आपको एक्सप्लेन करूंगी। सुनामी वेव्स। Tsunamis are extremely large and powerful ocean waves caused by sudden disturbance under the sea. These disturbances may include underwater earthquakes, volcanic eruption, or landslides. When such events occur, they can cause a sudden shift in the ocean floor, which pushes a huge volume of water upward. This disturbance creates energy that spread across the ocean as long, fast-moving waves, as shown in Figure 12.15. Characteristics of tsunami waves. In the deep ocean, tsunami waves travel at very high speed, often reaching up to 800 km per hour. However, in deep water, these waves are often just a few centimeters in height and go unnoticed by ships or peoples. As tsunami waves approach shallow coastal areas, their behavior changes dramatically due to their interaction with the sea floor. Number 1. Wave speed decreases. As the water becomes shallower, the bottom of the wave touches the ocean floor, slowing the wave down. Wavelength shorten. The distance between wave crests becomes smaller. Frequency increases. More waves arrive at the shore in the shorter period of time. Amplitude increases. As the energy gets compressed into a smaller space, the wave height increases significantly. Number 5. This transformation can result in towering waves, sometimes reaching heights of 30 meters or more, causing severe coastal flooding, destruction of buildings, and loss of life. Number 6. A tragic real example is the 2004 Indian Ocean tsunami, caused by a massive undersea earthquake near Sumatra. The earthquake displaces a huge section of the ocean floor, triggering tsunami waves that travel across thousands of kilometers. These waves struck the coastlines of countries such as Indonesia,
श्रीलंका, इंडिया, थाईलैंड reaching height of over 15 meters in some areas and causing massive devastation and loss of more than 230,000 lives. अभी जो टॉपिक बेटे मैंने रीड आउट किया डैट इज सुनामी वेव्स, ठीक है। सेकेंड टाइप्स की जो वेव्स मैंने जो रीडिंग की है ना डैट इज सुनामी वेव्स। अब सुनामी वेव्स क्या होती हैं? जब हमने शुरू में ये वेव स्टार्ट की थी तो मैंने कहा था एक तो अर्थ के अंदर जो अर्थक्वेक या इस तरह की चीज़ें आ रही हैं उनकी वजह से हो रही हैं। दूसरी वेव जो सुनामी वेव जिनको हम कहते हैं बेटे, ये क्यों होती हैं, ये क्या है? सुनामी वेव्स बेसिकली ये लार्ज हैं और ज़्यादा पावरफुल ओशन वेव्स हैं। ये क्या है? दे आर ओशन वेव्स, ठीक है। और ये कब होती हैं? जब अंडर द सी यानी कि समंदर के अंदर कोई डिस्टर्बेंस पैदा हो तो उसकी वजह से सुनामी वेव्स क्रिएट होंगी। क्या होगा? जब ओशन के अंदर कोई सडन डिस्टर्बेंस होती है, अचानक से कोई डिस्टर्बेंस आती है तो उसकी वजह से जो वेव्स क्रिएट होती हैं डैट आर नोन एज सुनामी वेव्स। सुनामी वेव जो हैं दे आर एक्सट्रीमली लार्ज, ये बहुत लार्ज होती हैं। और अब देखो जो सी है या ये जो ओशन है इसके अंदर बहुत सारी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकती हैं। मसलन यहाँ पे भी अंडर वाटर यानी कि वाटर के अंदर भी अर्थक्वेक आ सकता है, वॉल्केनिक करप्शन हो सकती है या फिर लैंड स्लाइडिंग हो सकती है। जब इस तरह के बेटे डिस्टर्बेंस क्रिएट होती हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि ओशन फ्लोर के अंदर एक सडन शिफ्ट क्रिएट होता है। क्या चीज़ क्रिएट होती है? शिफ्ट। अच्छा, यहाँ पे आपकी बुक में एक वर्ड लिखा हुआ है When such events occur they cause a sudden shift। सडन शिफ्ट क्या है? सडन तो होता है ना अचानक, तो शिफ्ट क्या चीज़ है यहाँ पे? वैसे तो हम जब जनरली बेटे शिफ्ट का मतलब लेते हैं तो हम यही कहते हैं ना, कोई भी चीज़ का ट्रांसफ़र होना, किसी भी चीज़ का मुंतकिल होना। बेसिकली यहाँ पे भी शिफ्ट वही है। क्या चीज़ है? एक्ट ऑफ चेंजिंग या मूवमेंट है, या किसी भी चीज़ का मूव होना फ्रॉम वन पोजीशन, डायरेक्शन, स्टेट, किसी भी। यानी कि यहाँ पे जब बेटे वाटर के अंदर दरिया कह रही हूँ, सी के अंदर या ओशन के अंदर जब अर्थक्वेक आएगा या वॉल्केनिक eruption हो या लैंड स्लाइडिंग हो तो वहाँ पे भी एक शिफ्ट क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो उस शिफ्ट की वजह से क्या होता है कि ओशन फ्लोर के अंदर शिफ्ट आया ना, उसके अंदर एक चेंज आ गया, ठीक है। जब ये शिफ्ट आता है तो उसकी वजह से जो पानी है, जो वाटर है, वो अपवर्ड यानी कि ऊपर की तरफ मूव करेगा। बहुत ऊपर जो है ये वेव जनरेट होती हैं, बहुत हाइट तक जाती हैं ये वेव्स, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा हाईली जो है एक्सट्रीमली लार्ज वेव्स होती हैं, ठीक है। और ये डिस्टर्बेंस जो है ये एनर्जी क्रिएट करती हैं और इसकी वजह से जो ओशन का जो पानी है, जो वेव्स हैं बेटे, ये ओशन से दूर दूर, उसका जो किनारे हैं उनसे दूर दूर तक ये फैल जाती हैं और ये बहुत ज़्यादा फास्ट मूविंग होती हैं। आपकी बुक में यहाँ पे छोटी सारी डायग्राम भी बनी हुई है। देखो ये इसकी सरफेस है, आप सरफेस से कितनी ऊपर तक ये वेव जनरेट हुई है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक वेव्स होती हैं और इन वेव्स को हम लोग क्या कहते हैं? दे आर नोन एज सुनामी वेव्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपके यहाँ पे दिए हुए हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सुनामी वेव्स। नेक्स्ट बेटे आपकी बुक में सुनामी वेव्स के करेक्टरिस्टिक्स आपको बताए हुए हैं कि डीप ओशन में सुनामी वेव जो है ये बहुत हाई स्पीड के साथ ट्रैवल करते हैं और इनकी स्पीड जो जर्नली है वो क्या है? 800 किलोमीटर पर आवर जो है इनकी स्पीड है। इस स्पीड को आप लोग अंडरलाइन कर लें, 800 किलोमीटर पर आवर। ये आपके MCQs में आ सकता है कि सुनामी वेव जो है वो वेरी हाई स्पीड पे मूव करते हैं और आफ्टर रीचिंग, इसकी जो स्पीड आपको बताई हुई है, कितनी इसकी स्पीड है? 800 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसको आपने अंडरलाइन करना है, ये आपके MCQs में आ सकते हैं। लेकिन इन डीप वाटर ये वेव जो हैं जस्ट फ्यू सेंटीमीटर इन हाइट होती हैं और ये शिप्स और जो पीपल हैं बिल्कुल उनको अननोटिस कर सकते हैं, वो इनको देख नहीं सकते क्योंकि वहाँ पे इनकी स्पीड जो है वो कम हो जाती है और ये सिर्फ और सिर्फ जो इनकी हाइट है वो फ्यू सेंटीमीटर रह जाती है, ठीक है। और इसके बाद यानी कि डीप ओशंस में इसकी स्पीड कुछ और है और डीप वाटर में इसकी स्पीड जो है वो कुछ और है, ठीक है।
ये आपने यहाँ पे रखना है। इसके अलावा बेटे आपकी बुक में यहाँ पे एक सुनामी वेव्स के कुछ करेक्टर्स दिए गए हैं, वो सारे के सारे हम अच्छी तरह से स्टडी कर लेते हैं। इससे पहले मैंने आपको वेव के करेक्टरिस्टिक्स पढ़ाए थे। हमने वेव लेंथ पढ़ा था, फ्रीक्वेंसी पढ़ा था, एम्पलीट्यूड पढ़ा था, वेव स्पीड पढ़ा था। वही करेक्टर्स अब हमने सुनामी वेव्स के बारे में पढ़ने हैं। पहला करेक्टर जो यहाँ पे हमें गिवन है डैट इज़ वेव स्पीड डिक्रीजेस। जैसे जैसे वाटर शैलोअर होता है, वेव जो है वो ओशन फ्लोर को टच करेगी। वेव की जो स्पीड है वो क्या होना शुरू हो जाती है, स्लो होना शुरू हो जाती है, डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। दूसरा करेक्टर हमें यहाँ पे क्या बताया है, वेव लेंथ शॉर्टर। तो डिस्टेंस बिटवीन वेव क्रस्ट, आपको मैंने बताया था ना क्रस्ट एंड ट्रफ, ऊपर वाला पोर्शन जो है डैट इज़ नोन एज क्रस्ट और जो नीचे वाला लोअर पोर्शन था डैट इज़ नोन एज ट्रफ। तो वेव का जो डिस्टेंस है बिटवीन वेव क्रस्ट वो क्या होना शुरू हो जाता है, स्मॉलर होना शुरू हो जाता है। थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ अगर आप लोग आओ डैट इज़ फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस। जैसे जैसे बेटे ज़्यादा वेव्स अराइव करेंगी एट द शोर, यानी कि उसके बिल्कुल शोर पे, सी के या ओशन के, तो उनका जो पीरियड ऑफ टाइम है, टाइम पीरियड है, वो क्या होता जाएगा, शॉर्टर होता जाएगा। उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या होती जाएगी, इंक्रीज़ करती जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे जो करेक्टर हमें दिया है डैट इज़ एम्पलीट्यूड इंक्रीजेस। जैसे जैसे बेटे एनर्जी जो है वो कंप्रेस होती जाएगी वेव्स की, वेव जो हैं उनकी हाइट, एम्पलीट्यूड हमने पढ़ा था ना, मैंने आपको डायग्राम भी ड्रॉ करके बताई थी। मैंने आपको बताया था व्हाट इज़ एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड जो था बेसिकली डैट इज़ हाइट ऑफ वेव। तो यहाँ पे क्या है कि जो वेव है उसकी हाइट सिग्निफिकेंटली क्या होती जाएगी, इंक्रीज़ होती जाएगी, यानी कि एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव्स वो क्या होगा, इंक्रीज़ होता जाएगा। उसके बाद आपको लिखा हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है चेंज होना, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होना। ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे होती जाएगी, यानी कि टावरिंग ऑफ वेव। वेव जो है बेटे वो उसकी लेंथ जो है, उसकी जो हाइट है वो बढ़ती जाएगी। टावरिंग क्या है, मतलब क्या इसमें टावरिंग क्यों यूज़ किया, यानी कि टावर की तरह आपको वेव लगेगी, वो उसकी इतनी हाइट हो जाएगी, इतनी ऊंची ऊंची ये वेव्स होती हैं कि वो हमें लगेगा कि डैट वेव रिजल्ट इन टावरिंग, और इतनी ज़्यादा हाइट हो जाती है कि कभी कभार जो वेव की हाइट है वो कितनी हो जाती है, 30 मीटर, यानी कि 100 फीट भी हो जाती है, और इवन इससे ज़्यादा हाइट भी वेव की हो जाती है। और जब ये इतनी ज़्यादा हाइट की वेव हो जाती है तो इस वेव की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर होता है। ठीक है, ये वाली वेव जो हैं ये फ्लड क्रिएट करती हैं, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ्लड आता है, बहुत ज़्यादा सैलाब आता है, बिल्डिंग जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, और बहुत ज़्यादा लॉस ऑफ लाइफ, यानी कि लाइफ का जो है बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। कॉमन एग्जांपल आपको इसकी दी हुई है, रियल ट्रेजिक एग्जांपल जो थी वो क्या थी, 2004 में इंडियन ओशन में सुनामी आया था, जिसने मैसिव स्केल पे, यानी कि एक बड़े स्केल पे अंडर सी जो है वो अर्थक्वेक आया था नियर सुमत्रा। ठीक है, जगह का नाम है। अर्थक्वेक जो है इसने यू सेक्शन, जो ओशन का फ्लोर था वहाँ पे इसने बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन इसकी वजह से हुई थी। ठीक है, और सुनामी वेव जो है वो जनरेट हुई थी। सुनामी वेव्स बेटे जनरेट हुई थी ड्यू टू अर्थक्वेक, और इन्होंने बहुत ज़्यादा सुनामी वेव जो है जब क्रिएट हुई थी वो बेटे आपको पता है कि वो शोर तक आ जाती हैं, लेकिन वो शोर से आगे भी गई क्योंकि उनकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा थी और उन बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक थी, और ये तकरीबन 1000 ऑफ किलोमीटर जो है इन्होंने ट्रैवल किया। और ये इन वेव्स ने इंडोनेशिया, श्रीलंका, थाईलैंड, ठीक है, इन कंट्रीज़ की जो कोस्टल लाइंस हैं उनको बहुत ज़्यादा जो है वो इफ़ेक्ट किया था। और इनकी जो हाइट थी ना, जो अभी हम सुनामी वेव्स के बारे में जो पढ़े हैं, जो इंडियन ओशन सुनामी थी, इसकी जो हाइट थी ये तकरीबन 15 मीटर्स थी कुछ एरियाज़ में। ठीक है, और इसकी वजह से एक मैसिव डिवास्टेशन हुई थी, बहुत ज़्यादा जो लाइफ्स थी, बहुत सारी ज़िंदगियाँ जो हैं वो भी इसकी वजह से ख़त्म हुई थी। तकरीबन यहाँ पे 230 जो है वो लाइव्स, यानी कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा जानों का नुकसान हुआ था। तो बेटे हमने यहाँ पे दो तरह की वेव्स जो हैं वो स्टडी की, एक हमने पढ़ी साइज्मिक वेव्स और एक हमने क्या पढ़ी, सुनामी वेव्स पढ़ी। इन दोनों वेव्स को आपने अच्छी तरह से स्टडी करना है। इसमें कोई प्रॉब्लम होती है, कोई कन्फ्यूजन होती है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर हो गया। जस्ट इसमें जो है वो शॉर्ट नोट आ सकता है और इसमें से कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं आ सकता, या फिर ये आ सकता है कि राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सुनामी वेव्स के कैरेक्टरिस्टिक्स भी आ सकते हैं। ठीक है, अच्छा
हमने यहाँ पे एक टॉपिक पढ़ा था अभी लास्ट अपने लेक्चर में, मैंने आपको पढ़ाया था रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। आपके पेपर में अक्सर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो आज मैं आपको बेटे उन दोनों के डिफरेंसेस लिखवाऊंगी, आप वो डिफरेंसेस नोट कर लो ताकि इन केस अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आए तो बेटे आप वहाँ पे वरिड ना हो और लिख सको, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द डिफरेंसेस ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। लेट्स स्टार्ट बेटे एज़ यूजुअल आप अपनी नोटबुक्स निकालें, नोटबुक्स पे आप इसी तरह से दो कॉलम बना लो, ठीक है। एक साइड पे हम रिफ्लेक्शन लिख लेते हैं और एक साइड पे हम लोग क्या लिख लेते हैं, रिफ्रैक्शन लिख लेते हैं। और फिर मैं आपको इन दोनों के डिफरेंसेस जो है बेटे वो राइट करवा देती हूँ। तो लेट्स स्टार्ट विद द डिफरेंसेस। मेरी कोशिश हमेशा होती है कि जो ईजीएस्ट है ना डिफरेंसेस वो मैं आपको लिखवाऊँ। यहाँ पे हम लिखेंगे रिफ्लेक्शन, हेडिंग आप दे दें रिफ्लेक्शन, इसको अंडरलाइन कर लो और यहाँ पे आप लिख लो रिफ्रैक्शन। ये दो डिफरेंट फिनोमेनाज हैं, इनको अब हम लोग राइट करते हैं, ठीक है। पहला डिफरेंस हम इनकी बेसिकली इधर लिख लेते हैं। नंबर 1, लाइट ट्रेवल्स इन द सेम मीडियम आफ्टर रिफ्लेक्शन। इस साइड पे हम क्या लिख लेंगे, लाइट ट्रेवल्स इन डिफरेंट मीडियम आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये क्या हो गया, हमारा पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा हम क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट डज नॉट चेंज स्पीड ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ वेव कुछ भी आ सकता है यहाँ पे, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन। इस साइड पे हम क्या लिख लेंगे, स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस आफ्टर रिफ्रैक्शन, क्लियर। थर्ड वन हम क्या लिखेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस is equal to angle of reflection। इस केस में क्या लिखेंगे हम, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नॉट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट हम लिख लेते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट डज नॉट अकर। यहाँ पे क्या होगा, डिस्पर्शन ऑफ लाइट अकर, क्लियर। और बेटे हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, जो मैंने आपको बताया भी था, रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि इन दिस प्रोसेस लाइट बाउंस बैक
बाउंस, BOUN, light bounce back, or in this process light change path, लाइट या अच्छा, मैं बहुत सी जगहों में हम लाइट लिख रहे हैं, हमने बुक में वेव पढ़ा था, तो अब वेव भी लिख सकते हो, लाइट भी लिख सकते हो, दोनों चीज़ें हम यहाँ पे लिख सकते हैं। आगे चल के हमने ये चैप्टर भी पढ़ना है, इसलिए मैं यहाँ पे ये भी आपको मेंशन कराई जा रही हूँ कि अगर लाइट है तो आप वेव भी, वेव के केस में भी वही चीज़ हो रही है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम वेव भी लिख लेंगे ना, इन दिस प्रोसेस वेव चेंज पाथ, तो ठीक होगा, ठीक है। चेंज पाथ, वो अपना पाथ चेंज कर लेता है ना। और छोटा सा एक डिफरेंस लिख लेते हैं, इट अकर्स इन मिरर्स, इट अकर्स इन मिरर, ये मिरर के अंदर प्रोसेस होता है रिफ्लेक्शन का, जबकि जो रिफ्रैक्शन है इट अकर्स इन लेंसेज, इट अकर्स इन लेंसेज, ठीक। और इसके अलावा बेटे जो डायग्राम मैंने आपको बनाई है ना, वो भी यहाँ पे आप दोनों की बना सकते हो, डिफरेंस वो भी एक जो है वो भी हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं। तो ये थोड़े से डिफरेंसेस थे जो मैंने आपको आज लिखवाए, एक दफ़ा से मैं इनको रीड आउट कर देती हूँ ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। हमने यहाँ पे डिफरेंसेस लिखे रिफ्लेक्शन के और रिफ्रैक्शन के, ठीक है। पहले मैंने क्या लिखा, लाइट ट्रैवल इन द सेम मीडियम आफ्टर रिफ्लेक्शन, यानी कि जब रिफ्लेक्शन का प्रोसेस हो जाता है तब भी लाइट जो है वो अपने सेम मीडियम ही में रहती है, ठीक है। लेकिन इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन लाइट ट्रैवल इन डिफरेंट मीडियम आफ्टर रिफ्रैक्शन, यानी कि रिफ्रैक्शन के केस में लाइट का मीडियम जो है या वेव का जो मीडियम है वो चेंज हो जाता है। स्पीड ऑफ लाइट डज नॉट चेंज आफ्टर रिफ्लेक्शन, लाइट की जो स्पीड है वो चेंज नहीं होती, या वेव की स्पीड जो है वो चेंज नहीं होगी। बट इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस आफ्टर रिफ्रैक्शन, यानी कि रिफ्रैक्शन के बाद स्पीड ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ वेव जो है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्या रहते हैं, यहाँ पे सेम रहते हैं, इक्वल रहते हैं, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था। जबकि इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ नॉट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यहाँ पे जो दोनों एंगल्स हैं वो क्या होते हैं, वो सेम नहीं होते, इक्वल नहीं होते। कॉमन एग्जाम्पल यहाँ एक और मैंने आपको बताई, यहाँ पे जो डिफरेंस था मेन कि यहाँ पे डिस्पर्शन ऑफ लाइट डज नॉट अगर, यानी कि लाइट का डिस्पर्शन, लाइट जो बिखरती है जो फैलती है वो फिनोमेना यहाँ पे नहीं होता, यानी कि रिफ्लेक्शन में लाइट का डिस्पर्शन नहीं होगा, जबकि इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन डिस्पर्शन ऑफ लाइट अकर। उसके बाद क्या है, इन दिस प्रोसेस लाइट बाउंस बैक, यानी कि लाइट का या वेव जो है इस रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि बाउंस बैक करती है, जबकि इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन इन दिस प्रोसेस लाइट चेंज पाथ, लाइट जो है वो अपना पाथ चेंज कर लेती है। और उसके बाद हमने यहाँ पे एक सिंपल और ईजीएस्ट मैंने डिफरेंस आपको यहाँ पे नोट करवाया कि इट अकर्स इन मिरर्स, ये मिरर्स के अंदर होता है, जबकि रिफ्रैक्शन का जो अमल है, जो प्रोसेस है वो कहाँ होगा बेटे, डैट अकर इन लेंसेज, ठीक है। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप इन दोनों की इधर एक जो है डायग्राम भी बना सकते हैं। और अगर आपने अगर आपकी तीनों की डेफिनेशन आती है ना, एक और आपको आसानी बता दूं, अगर इन तीनों प्रोसेस की डेफिनेशन आती है तो आप डेफिनेशन में इनकी डायग्राम के साथ भी जो है डिफरेंस कर सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे सपोज मैं आपको रिफ्लेक्शन लिखती हूँ, रिफ्लेक्शन, अगर हम रिफ्लेक्शन का फिनोमेना, अच्छा ये हमारे ख़त्म हो गए, ठीक है, यहीं तक। रिफ्लेक्शन को हम ड्रॉ करें अगर, तो हम इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, मैं आपको सिंपल यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करके दिखा रही हूँ रिफ्लेक्शन की, ठीक है। ये एक वाइव आई यहाँ से स्ट्राइक की और ये वापस चलेगी, ठीक है। ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज़ नोन एज रिफ्लेक्शन। अगर हम यहाँ पे रिफ्रैक्शन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो इसको मैं कैसे ड्रॉ करूँगी, इसी तरह स्ट्रेट लाइन। सपोज़ ये आपकी एक वेव आ रही है या रे आ रही है लाइट की, तो ये क्या हो जाएगी, ये यहाँ पे जाके इस तरह से ये नीचे चली जाएगी, ठीक है। तो ये क्या फिनोमेना हो गया, ये हमारा रिफ्रैक्शन हो गया। और अगर मैंने यहाँ पे डिफ्रैक्शन शो करना हो, ठीक है, डिफ्रैक्शन की अगर आपने डेफिनेशन लिखनी हो बेटे और उसको आपने
डायग्राम से रिप्रेजेंट करना हो, पहले ही मैंने आपको बताया, लेकिन फिर मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। आप सिंपल इस तरह एक लाइन ड्रॉ करो और सपोज़ करो कि ये आपकी एक वेव या लाइट आ रही है, ये यहाँ पे आके डिस्पर्स हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पे जाएगी, यहाँ पे जाएगी, ठीक है। ये जो इसका इस तरह से फैलना है, दैट फिनोमेना इज़ नोन एज डिफ्रैक्शन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्रैक्शन कहते हैं। यानी कि यहाँ पे देखो मैंने 3 डिफरेंट डायग्राम्स बनाई हैं, इनको ज़रा गौर करो। ये मैंने डायग्राम ड्रॉ करके इन तीनों के अंदर एक डिफरेंस दिखाया है। ये किसकी डायग्राम ड्रॉ की हमने, रिफ्लेक्शन की। ये किसकी डायग्राम ड्रॉ की, रिफ्रैक्शन की। और ये किस प्रोसेस की डायग्राम हमने ड्रॉ की, डिफ्रैक्शन की, ठीक है। इसके साथ ही बेटे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इस चैप्टर को मैंने कोशिश की कि अच्छी तरह से आपको समझा सकूं, ठीक है। यहाँ पे हमने डिफरेंट टाइप के डिफरेंसेस भी मैंने आपके लॉन्गिट्यूडनल वेव, ट्रांसवर्स वेव्स के भी लिखवाए। फिर मैंने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में जो डिफरेंसेस थे वो भी आपको मैंने यहाँ पे राइट करवाया। इस पूरे चैप्टर को आपने अच्छी तरह से स्टडी करना है। इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम होती है, कोई कन्फ्यूजन होती है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। यहीं पे अपना टॉपिक बेटे मैं ख़त्म करूँगी। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो और मुझे यहीं पे इजाज़त दो। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़। 10th क्लास, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।